सद्गुरु कहते हैं कोई राम का रसिक हो, और मैं राम रस पिलाने का कार्य करता हूं। इस संसार में बिलग बिलग लोग पृथक पृथक रस पिलाते रहते हैं। शराब का रस पिलाने वाले बहुत, तुम पैसे भी देते हो और शराब रस पी लेते हो, नशा में बेहोश हो जाते हो, शुद्ध बुद्ध खो जाती है, समय धन और स्वास्थ्य तीनों बर्बाद हो जाते हैं। कोई जुआ के रस में तुमको डुबाने के लिए आकर्षित कर रहा है, कोई ताश के रस में, कोई खेल कूद के रस में खींच रहा है आपको, कोई आपको बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम भांग के रस की तरफ आकर्षित कर रहा है, कोई संसार के विषय विलास की तरफ तुमको आकृष्ट कर रहा है कि आइए इसका रस ले लीजिए। लेकिन कोई बिरले महान आत्मा, दिव्य आत्मा, परमात्मा का रूप, कोई सद्गुरुदेव हमें राम रस पीने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि आइए राम रस पियो, भक्ति रस पियो, सद्गुणों का रस पियो, सेवा रस पियो, प्रेम रस पियो, सुखी हो जाओ। राम रस का अर्थ क्या है? राम रस का मतलब है जो राम के गुण थे, राम की कलाएं थी, उन कलाओं का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ जाए तो समझ लो तुमने राम रस पान कर लिया है। राम जैसा भाई से प्रेम करने लग जाओ, राम जैसा साहस, राम जैसी वीरता, राम जैसी धीरता, राम जैसी तसल्ली, राम जैसा संतोष। दशरथ जी वनवास बोल देते हैं, राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र बनो, यही राम रस पान करना। जैसे राम विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, भरद्वाज, वाल्मीकि, सुतीक्षण आदि आदि गुरु वशिष्ठ का सम्मान करते थे, ऐसे तुम भी जब गुरुजनों का सम्मान करोगे, संतों का सम्मान करोगे तो समझ लो राम रस का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ चुका है। ये राम रस है। गुरु की सेवा का रस राम रस है। माता पिता के सम्मान को बढ़ाना राम रस है। कौन जानता दशरथ को, कौशल्या को, अविद्या को? कोई नहीं जान पाता। हर गांव में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कौन जानता है उस गांव को? जिला लोग नहीं जान रहे, जिला। आज उस अविद्या नगरी को विश्व के लोग जान गए। ये राम की देन है। ये राम के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम भक्त योगी आदित्यनाथ, राम भक्त अमित शाह और राम भक्त करोड़ों की संख्या में हिंदू भी राम भक्त हैं, मुसलमान भी बहुत से राम भक्त हैं, राम से प्रेम रखते हैं। वो चाहते हैं मंदिर बनना चाहिए। कई मुस्लिमों ने तो दान भी दिया है कि हम भी मंदिर में दान देंगे। सबके पास समझ विवेक है, किसी किसी के पास। ये सब महान है। राम मंदिर बन रहा है, पर्यटन स्थल होगा, 3 लाख पर्यटक पर डे पूरे वर्ल्ड से आएंगे अयोध्या में। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, होने वाला है, हो चुका है, होगा, ये सब राम के कारण ही हो रहा है। राम ने अपने माता पिता का भी सम्मान बढ़ाया है। जहां जन्म लिया है उस नगरी अयोध्या का भी सम्मान बढ़ाया है। इस भारत देश का भी सम्मान बढ़ाया है। विदेश में जब जाओगे तो वहां यही चर्चा होगी, उस देश से आए हैं जहां राम भगवान ने अवतार लिया था।
जहाँ कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और जहाँ सीता सती सावित्री पार्वती लक्ष्मी देवियाँ अवतार ले चुकी है, जहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत विश्वामित्र कबीर साहब तुलसीदास जैसे महान संतों का अवतार हुआ है, उस देश की मिट्टी से आई हूँ। मैं जब इंडोनेशिया गया, वहाँ लोगों ने पूछा कहाँ से आया, तो मैंने कहा इंडिया से। अच्छा हाँ, राम भगवान के यहाँ से आए हैं। इंडोनेशिया में बहुत मंदिर, मुस्लिम देश हो गया। हिंदू बहुत कमज़ोर है, हिंदू के अंदर उदारता नहीं है, हिंदू कंजूस भी बहुत है, दिल नहीं है। ये भैंस का तो दूध पी लेगा, या भैंस के पड़वा को पाल लेगा। अब भैंस का पड़वा कोई हिंदू है? तो कोई मुस्लिम भाई अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसको भी आप पाल पोस लो, ले लो, साथ में जनेऊ पिन्हा करके हिंदू बनना चाहता है तो बना लो, और झट से उसकी शादी वादी और मकान ठीक करा के आदमी का मन बदल गया, बस हो गया काम। ये ज्यादा भेदभाव से आपका संगठन टूट जाता है। एक मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आए तो मैंने पूछा कि तुम्हारा मैं ऐसी बात पूछता हूँ, संकट में फंस गया, थोड़ी देर खीसे काढ़ा, फिर बोला हिंदुओं के कुछ विचार अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा तो मुसलमान में क्या कुछ विशेष विचार है? बोले उसमें एक विशेषता ये है कि कोई भी मुसलमान हो, सब एक साथ बैठकर भोजन खा लेते हैं और एक साथ पानी पी लेते हैं और एक साथ शामिल हो जाते हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं माना जाता है, इसलिए हम मुसलमान में ही ठीक हैं, हिंदुओं में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमने कहा देखो एक छोटी सी बात है, भैंस जानवर का दूध हम पी लेते हैं, तो आदमी तो जानवर से बहुत अच्छा है, उसके घर का हम पानी नहीं पीना चाहते। क्यों? क्योंकि वो मांस मछली भी खाता है। भैंस है भैंस, लेकिन वो मांस मछली नहीं खाती, भूसा घास खाती, वो शाकाहारी, और ये राक्षस है। अगर कोई राक्षसी प्रवृत्ति का त्याग करना चाहे, मांस मछली अंडा शराब मुर्गा आदि छोड़ करके, और आपके धर्म को स्वीकार करना चाहे, तो सहर्ष गले लगा दीजिए और उसी दिन से घोषित कर दीजिए, पहले नाम था अबुल फजल, अब नाम उसका रख दीजिए कि रामदीन अवस्थी, रामदीन मिश्रा, रामदीन कश्यप हो गया। छोड़ो झंझट, निकल जाने तो उधर, ऐसा रख लीजिए।